अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं जब भी किसी से मिलती हूँ मुझसे एक ही सवाल बार-बार सभी पूछते हैं कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया? आपने भाग कर शादी क्यों की? मतलब कि कोर्ट मैरिज क्यों किया? आप इतनी अच्छी हैं, इतनी समझदार हैं, इतनी मतलब सब कहते हैं मुझसे मुझे पहले कहते हैं आप नाराज़ नहीं होना, हम आपसे एक बात पूछें। फिर मैं कहती हूँ हाँ, पूछें। कहते हैं आपने ऐसा क्यों किया? आप इतना रहमदिल हैं, सबका ख़्याल रखने वाली हैं, आप लगती नहीं है कि आप ऐसा कर सकती हैं। तो उन्हें कौन बताए और कौन समझाए कि ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा है उसके पीछे भी वही हो। ठीक है, मैं प्यार करती थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी अटैच हो गई थी, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है मैं भाग कर शादी कभी भी नहीं करना चाहती थी। मेरी ना तो ये सोच थी, ना मैं करना चाहती थी। ये मुझसे करवाया गया। मेरे अपने जो मेरे अपने ही अब मैं मायके में हैं, मेरे घर में हैं, उन्होंने मुझसे ये सब कुछ करवाया जदाद की लालच में आके। मेरे पास अब इन सवालों के जवाब नहीं होते। मैं हर रोज़ जीती हूँ, हर रोज़ मरती हूँ और हर रोज़ इसी जंग में होती हूँ। खुद से भी मेरा ये सवाल होता है, मैं खुद से भी यही सवाल करती हूँ कि आखिर मैंने ये क्यों किया? मैं इतनी पहले समझदार नहीं थी अब तो मैं आपको लोगों को भी मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको मैं समझदार नज़र आ रही हूँ ना, तो इसके पीछे भी जो है ना हालात हैं, इसके पीछे भी ठोकरें हैं, इसके पीछे भी इतनी महरूमियाँ हैं। मेरे इतना बड़ा ख़ानदान रिश्ता था, रिश्तेदार थे और उसके बाद मेरे अम्मी-अब्बू सिर्फ़ थे। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। जब मैंने ये फ़ैसला लिया ना मतलब कोर्ट मैरिज करने वाला, फिर उसके बाद मैंने अपना बहुत कुछ खोया। मैंने अपना कुछ भी नहीं रखा ना। मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए और मैंने ये वक़्त किस तरह काटा, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे अपनों ने मुझे अब्बू का मुँह तक नहीं देखने दिया, आखिरी मुँह मैंने किस तरह देखा, किसके घर देखा, बहुत ही अज़ियत में मैं आ गई थी। मैंने अपनी इतनी प्यार करने वाली माँ खो दी, इतने प्यार करने वाली मेरी 2-3 कज़िनें थी वो मैंने खो दी। मैंने अपना हर प्यार करने वाला रिश्ता खो दिया। सबसे जो ना ज़्यादा मुझे दुःख है कि मैंने अपने वालिदैन का दिल दुखाया। और अब अम्मी से मैं भी यही कहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें। अम्मी भी यही कहती है कि हमने आपको माफ़ कर दिया है, आप रिलैक्स हो जाएँ, अपने ज़हन से ये बोझ उतार दो। अम्मी कहती है मैंने आपको माफ़ कर दिया। मेरे अब्बू को मुझसे इतना मेरी शादी के बाद उससे मिलने का इतना शौक था, उसे किसी ने नहीं आने दिया, ख़ानदान वालों में से किसी ने उसको आने तक नहीं दिया। मैंने अपना क्या खोया? लोग मुझसे पूछते हैं, "आप तो बहुत ही खुश होंगी ना, आपकी तो लव मैरिज शादी हुई है।" मैं उन्हें बस यही कहना चाहूँगी शादी जो होती है चाहे अरेंज हो या लव हो, दोनों में कंप्रोमाइज़ेज़ बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। ये नहीं है कि लव मैरिज है तो बस आप आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कहती हूँ जो लड़कियाँ भाग कर शादी करती हैं, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा जो है ना मुश्किल में होती है। आपको पता है वो किस तरह से वो इस तरह से कि मतलब उनके पास ना तो कोई ज़रूरत की ऐसा कोई चीज़ होती है, हर चीज़ उन्हें खुद बनानी होती है। वो हर रोज़ एक महरूमियों के बोझ तले जी रही होती है, वो औरत जो इस तरह के स्टेप लेती हैं, कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, जो है ना अपने वालिदैन को छोड़ देती हैं, वो हर रोज़ जीती मरती हैं। जो समझदार हों, जो जिनको ये हो मुझे काफ़ी जो है ना मुझे उसी दिन पता चल गया था जब मैंने कोर्ट मैरिज किया था ना मेरा होश ठिकाने गया था। मैं अपने वालिदैन के बगैर नहीं रह सकती थी। मैं अपनी माँ की वो बेटी थी, मैं बहुत चिपकू उसकी बेटी थी। मैं उसके बगैर रहना तो दूर मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं ऐसा स्टेप लूँगी। फिर मैंने ये लिया क्यों? मुझसे ये सब पूछते हैं। देखें, कुछ जो है ना दुःख जो होते हैं या आपके कह लें ज़ख्म होते हैं, वो आपके अपने होते हैं, जो ज़ाती होते हैं, जो बंदा ना किसी को बता नहीं सकता। अगर बता दे ना इंसान बहुत ज़्यादा ज़लील हो जाता है। अगर मैं उन लोगों का नाम यहाँ पर ले लूँ जिन्होंने मुझसे ये सब कुछ करवाया तो मैं भी ज़लील होंगी और वो भी ज़लील होंगे। एक इतनी बड़ी जंग का मुझे सामना करना पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। बस ये समझ लें कि ये कोर्ट मैरिज मैंने अपनी जो है ना अपनी उसके लिए नहीं किया, मोहब्बत के लिए। ये मुझसे करवाया गया, मुझे बार-बार इंसिस्ट किया गया इस बात के लिए कि आप कर लो, कर लो, कर लो। फिर जब लास्ट डे था तो मैं जाना भी नहीं चाह रही थी, फिर भी मुझे धक्के देके कहा गया कि आप जाओ। जब मैं अपने हस्बैंड के पास आ गई तो फिर तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था जाने के लिए। उस वक़्त बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा 1-2 बार कि मुझे जाना है।
پھر میں اتنی صدمے میں رات بھر سو نہیں سکی، میں روتی رہی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں یہ سوچ رہی تھی میں واپس چلی جاؤں گی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا، مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ پھر میرے ہسبینڈ مجھے جو ہے نا کراچی لے گئے، وہاں جا سوری میاں والی جا کے میرا جو ہے نا نکاح ہوا۔ پھر وہ مجھے وہاں سے ڈائریکٹ کراچی لے گا، پھر اس کے بعد میں نے پورے مطلب 25 دنوں کے بعد اپنی امی سے ملی۔ اچھا بس اس بات کو یہیں رہنے دیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں میں نے کیا کھویا۔ یار لڑکیوں، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اب سوائے میری تنہائی ہے، میری اپنی ذات بھی اب مجھے کبھی کبھار بہت تکلیف دیتی ہے، تنہائی ہے، ملامت ہے، داغدار میرا دامن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنا سب کچھ تو کھو دیا ہے، اپنے والدین، سب کچھ، مجھے لگتا ہے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا جو ایک لڑکی کے پاس ہوتا ہے نا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سوائے آنسو ہیں، میرے پاس سوائے میرے بھلکتی ہوئی وہ روح ہے جو مجھے ہر روز نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے۔